नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हूँ मैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद जो स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो फरीदाबाद की एक कॉलोनी है श्याम कॉलोनी पार्ट 1, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। उसका हाल मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी की जो मीटिंग रखी गई है, जागरूकता अभियान यहाँ रखा गया है, जो चेतन सरदारनाथ जी द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ गंदगी है जिसका आज तक समाधान नहीं हुआ है, उसी को लेके यहाँ पे चर्चा चल रही है। और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के जो निगम प्रभारी हैं अब्बास चंदेला जी, तो उन लोगों से अब्बास चंदेला जी से बातचीत करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चेतन सरदारनाथ जी से और जानेंगे यहाँ की पब्लिक से कि क्या परेशानी वो यहाँ फेस कर रहे हैं। आप एक योजना बता दो जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस करी हो या प्रधानमंत्री जी ने हमारे अनाउंस करी हो, स्मार्ट सिटी समेत, जो पूरी बनी है। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बात करने को बहुत सारी है, 2-2, 3-3 घंटे। मैं तो वैसे भी केजरीवाल की सपोर्ट सर फोटो ले लेना, व्हाट्सएप यूज करती हो? हाँ हाँ सबको अच्छा लगा। लेकिन यहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी मैं हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप लोग किस तरह अपना जज्बा बनाकर अपने आप को छोड़िए। मोटरसाइकिल भी इस रोड से नहीं निकल सकती, इधर पीछे मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। डेली 1 या 2 बार मेरी गाड़ी फंसती है इसके अंदर। ऐसा काम नहीं किया है। जिस दिन हम वो काम कर देंगे तो हम कहेंगे, हम खुद हक से मांगेंगे जी मालाएं पहनो। तो हम उसी बात को करने आए हैं आपके। मैं भाई जब से ज्वाइन है, जब पार्टी की स्टार्टिंग हुई थी, जब पार्टी की स्थापना हुई थी, तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और मेन पार्टी में जो है राष्ट्रीय लेवल के नेता। तो ये अपना कहना निकाल के आए हमारे पास। हमारी समस्या है तो भाई को पता ही है, क्योंकि ये हमारे पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ये हमारे नहर पार की बात करूँ स्पेशली तो 24, 25, 26 तो बुरा ही हाल है, लेकिन भाई तो पूरे फरीदाबाद को देख रहे हैं। और स्पेशल जो है आबाद भाई जी आए हैं, तो मैं ज़्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि आबाद भाई का समय कीमती है, क्योंकि उनको आगे भी जाना है। हमारा तो मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है हम सबकी। तो आबाद भाई बताएंगे आपको क्या जो ना आगे पार्टी की रणनीति है, क्या हम लोगों की जो प्लानिंग है, और हम लोगों की समस्या है तो हमें बताइए ही। और कोई समस्या है, कोई रखना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो आपका स्वागत है। किसी का कोई अपनी बात, यहाँ की समस्या, अपनी गली की, कॉलोनी की, क्षेत्र की कोई बात रखना चाहे तो आ सकते हैं आगे। अंकल जी, कोई बात कहनी है, मन की कोई बात, इच्छा, कोई कैसी भी मन की बात। हाँ सही कह रहे हो, मन की बात पहले आप एक जगह घपला है, भ्रष्टाचार है। हरियाणा के अंदर मैं आपको फिगर दूंगा, हरियाणा के अंदर 350 करोड़ रुपए किस लिए जारी किए गए? एक योजना है जिसका नाम, तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो कितना भुगत रहे होंगे। आज मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, क्रांतिकारी साथी, पार्टी कार्यकर्ता, नेता, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे पत्रकार, छायाकार बंधु, सभी एकत्रित हुए हैं और सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर नमस्कार। यहाँ की जो दिक्कतें, देखो वार्ड 25 के अंदर जो हॉट टॉपिक है वो है चेतन मार्केट रोड और बांध रोड। बांध रोड का जो घपला है वो सभी के सामने है, और जो चेतन मार्केट रोड का घपला है वो सबके सामने ही नहीं है, उसको भुगत रहे हैं। बांध रोड में जो घपला हुआ है, पैसों का लाखों करोड़ों रुपए खा लिए गए, उसमें थोड़ी बहुत ये है कि भाई चलने का रास्ता है। 11-11 फुट का भरत होना था, 1.5 फुट का भरत किया है।
वो अनियमितताएं हैं। लेकिन चेतन मार्केट रोड एक ऐसा रोड है जो कि इस समय पूरे देश में बहुत पॉपुलर है। किस लिए पॉपुलर है? सभी को ये पता चल गया है। आप मेरा भी सोशल मीडिया उठा के देखेंगे, मेरा ट्विटर उठा के देखेंगे, मेरा फेसबुक उठा के देखेंगे, व्हाट्सएप पे जो कम्युनिकेशन होते हैं, यहाँ की वीडियोस, यहाँ की फोटोस लगातार पूरे देश में सबके पास जा रही है। और वो वीडियो और वो फोटो लगातार एक कहानी कह रही है कि हर साल 1.5 से 2 करोड़ रुपए का टेंडर इस रोड को बनाने के लिए इश्यू होता है। लेकिन आज तक एक बार भी ये रोड नहीं बना है। खाली रोड की बात नहीं है, बात नाली की, बात सीवर की, और तो और जो पाइप बीच में यहाँ की डलने के लिए आए थे, वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो यहाँ के माननीय पार्षद रेक्सवाल साहब के नए बनते हुए कॉलेज में लगे हुए पड़े हुए हैं। ये मैंने सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा, ये मैंने खुद देखा। सूर्या विहार की तरफ से जब आते हैं कॉलेज के साथ से नाले से निकलकर, तो वहां जाके देख लीजिए। गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं सर, हमने सब देख रहे। गलत तो नहीं कह रहा? अगर कहीं धरती पे स्वर्ग है तो वो कहाँ है? कश्मीर में। लेकिन अगर धरती पे कहीं नरक दिख रहा है तो वो कहाँ है? पल्ला सेहतपुर का ये क्षेत्र है, इसके अंदर। अभी से पूरा तो ले बीच में रोको मत ना, या तो पहले मंत्री जी बड़ा अमृत करते हैं टीवी बैठ के मन की बात के अंदर। 350 करोड़ रुपए हरियाणा में जारी किए गए। हमारे हरियाणा के अंदर जो भी कॉलोनियां हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उनकी नालियां, उनके सीवर, उनकी सड़कों को बनाने के लिए उनके अपने खुद के रोहतक से एमपी सांसद अरविंद शर्मा जी ने बोला है कि इसमें घपला हुआ है। जब उनके खुद के सांसद कह रहे हैं तो सोचो कितना बड़ा घपला है। महाभ्रष्टाचार, महाघोटाला। चलिए हरियाणा में 350 हो गए, फरीदाबाद के लिए, इस क्षेत्र के लिए 157 करोड़ रुपए 2018 में जारी किए गए। आपको कहीं दिख रहे हैं 1 रुपए भी? आप में से किसी को भी 1 रुपए का काम अगर दिख रहा है तो मुझे अभी बता दीजिए। दिख रहे हैं? पानी गठाई गठा नहीं दिखेगा, दिखेगा। गठाई गठा। आप जाके उनके स्कूल, अस्पताल, जो स्कूल और कॉलेज वहाँ बना रहे हैं रेक्सवाल जी, वहाँ देख लीजिए, वहाँ दिखेगा आपको। क्यों तो वहाँ बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर 6 मंजिला इमारत जो बना रखी है, आपको समझ आएगा कि पिछले इतने 3-15 साल से 20 साल से हम इनको चुन के आ रहे हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हुआ। आपको समझ आएगा, आपको समझ आएगा। जो आपका पैसा नाली बनने के लिए आना था, जो पैसा आपका सीवर बनने के लिए आना था, सड़क बनने के लिए आना था, वो पैसा उनके स्कूल में और उनके कॉलेज में लग रहा है पैसे कमाने के लिए। वो आपको समझ आएगा। तो ये किस वजह से है, आप मुझे ये बताइए। आप बता सकते हैं किस वजह से ऐसा हो रहा है? चुनाव के इसलिए हो सकता है। ये इसलिए है क्योंकि हमने ऐसे नेता चुने हुए हैं। हम बहक जाते हैं, अंत में कुछ लोग आते हैं, हमको भाई से लड़ाने की बात करते हैं, हमारे घर को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे जाति से जाति को लड़ाते, धर्म को धर्म से लड़ाते, और फिर बेवकूफ बनाकर वो वोट ले जाते हैं। एक कहावत है देसी में, गांव देहात में आपने देखा होगा, एक बाजीगर आता है और वो बाजीगर अपनी पोटली में से अजगर निकालता है। देखा है? अजगर निकालता है, सब बच्चे बड़े बूढ़े सब इकट्ठे हो जाते हैं, देखो अजगर वाला है, अजगर वाला है। और वो थोड़ी देर उसका तमाशा दिखाता, फिर कहता है ये मंजन लो, ये खरीदो, ये सिर्फ फल का तो उसको क्या कहते हैं? अजगर दिखाकर मंजन बेचना।
अजगर दिखाकर मंजन बेचना, ये लोग क्या करते हैं, मोदी दिखाकर रैक्सवाल दे देते हैं। सही बात है। गलत तो नहीं कह रहा। मोदी दिखाकर रैक्सवाल दे देते हैं, मोदी दिखाकर राजेश नागर दे देते हैं, मोदी दिखाकर मंत्री जी दे देते हैं, और मोदी दिखाकर खट्टर दे देते हैं। अब मोदी जी बेचारे क्या करें, मोदी जी दोस्तों के लिए काम करने में बिजी। 12-12 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अपने दोस्तों में निछावर कर दिए। इतना मेहनत कौन करता है? आम आदमी के लिए उनके पास टाइम कहाँ है? वो कहते हैं रेवड़ियां, आजकल लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं। सुना है आपने रेवड़ी सुना है? मुझे ये बताइए कि जब कोई भूखा होता है उसको राशन देना क्या रेवड़ी होता है? भूखे के पेट में राशन डालना रेवड़ी होता है क्या? ये उसका मदद करना होता है इंसानियत के तौर पर। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ाई नहीं है, सबसे ज्यादा हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, तो उनको अच्छे स्कूल देना रेवड़ी होता है क्या? हमारे बड़े बूढ़े जब बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, उनको अच्छे अस्पताल देना और मुफ्त में, क्या रेवड़ी होता है क्या? जब जहां पे जो एक सूचकांक बनता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, एक सूचकांक बनता है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है, मतलब जो इंसान, जो आम आदमी है, उसकी कितनी बढ़ोतरी हुई आय में, जीवन स्तर में, उसमें 172 देशों में से हम 140वें नंबर पे आते हैं। उसमें अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, स्कूल देना, अस्पताल देना, अच्छा रोजगार देना रेवड़ी होता है क्या? रेवड़ी पता है क्या होता है? रेवड़ी होता है जब अपने अदानी अंबानी जैसे दोस्तों के लिए 11-11 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। रेवड़ी होता है जब दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL 35 हजार करोड़ का घपला कर लेते हैं, घोटाला कर लेते हैं, और 67 करोड़ रुपए भाजपा को चंदे में दे देते हैं। रेवड़ी उसको कहते हैं, उसी को कहते हैं ना रेवड़ी। रेवड़ी उसको कहते हैं जहां पे ये माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पैसे लेके भाग जाते हैं और खा जाते, डकार जाते हैं, हमारी सरकार कुछ नहीं करती है। रेवड़ी उसको कहते हैं। हमारी सरकार कहती है हमें तो मिले ही नहीं जी, कहाँ है विदेशों में? अरे सुष्मिता सेन ने ढूंढ लिया, सही बात। उसी को लगा लो IB CBI में, कोई ढूंढ के ला देगी। देखी थी फोटो आपने? सबने देखी थी। किसने देखी थी सुष्मिता सेन के साथ? देखी है। सुष्मिता सेन ने ढूंढ लिया वो मोदी जो पैसे खा के भाग गया था। तो ये रेवड़ियां ये लोग बांट रहे हैं। ये पैसा, जो पैसा आपके लिए लगता है, ये पैसा ये कहीं से कमा के नहीं लाए, ये आपका अपना पैसा है, ये आपका अपना टैक्स का पैसा है। हम में से कितने लोग ऐसे जिनको लगता है वो टैक्स देते ही नहीं है? कोई ऐसा? आप टैक्स देते हैं? बहन जी टैक्स देते हैं? आप नहीं देते? आप देते हैं? आप नहीं देते? आप टैक्स देते हैं? आप टैक्स देते हैं? मैं बताता हूँ। आप देते हैं नहीं टैक्स? कितने लोग टैक्स देते हैं? हाथ उठा दो। बस 5-6 लोग देते हैं। अब मैं बहन जी, माता जी, आपको मैं बताता हूँ, टैक्स 2 तरह का होता है। टैक्स 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारी तनख्वाह पे लगता है, जो हमारी कमाई पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि आप बच्चा पैदा होने से और मृत्यु तक, कफन तक में हम पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं। 100 रुपए का रिचार्ज फोन कौन रखता है? बताओ, फोन रखते हो आप सब लोग? अब तो 100 रुपए का रिचार्ज भी नहीं होता, अब तो 180 कर दिया है। जब 100 रुपए का रिचार्ज कराते हो तो कितने पैसे मिलते हैं? 110 रुपए। कितने मिलते हैं? 80 रुपए, 82 रुपए, 77 रुपए। ये 20 रुपए, 18 रुपए, 22 रुपए कहाँ जाते हैं? क्या है? यही तो बहन जी टैक्स है। आप जब सुबह चाय पीने के लिए गैस जलाती हैं, स्टोव जलाती हैं, चूल्हा जलाती हैं, माचिस की तिल्ली यूज करती हैं, चाय पत्ती यूज करती हैं, चीनी यूज करती हैं, दूध यूज करती हैं, सब में आप टैक्स देते हैं। तो आटा 10 किलो आपको 400 रुपए का पड़ रहा होगा, अब वो आपको 500 रुपए का, 550 रुपए का पड़ेगा, है ना? अच्छे दिन तो ये आप टैक्स देते हो जी। और तो और ये चक्रवर्ती टैक्स होने वाला है। तो कैसे? जो किसानी है, जो किसानी यूज करते हैं, इसमें सबमर्सिबल लगाते हैं या फिर हैरो। तो हम बात कर रहे थे इस रोड की, इस रोड से निकलने वाले लगती हुई सारी कॉलोनियों की, सारी गलियों की।
सिर्फ इस रोड की बात नहीं है, यहाँ के जो मंदिर है, अब पड़ोस में देख लीजिए, अगवानपुर की तरफ जाएंगे तो छठ घाट, शिव मंदिर, स्कूल, सब में बहुत बड़ा गड़बड़। बड़े काम की बात सुनने के बाद बच्चा आप सुनो, तो आप टैक्स देते हो, ये टैक्स का पैसे से ही सारे काम होते हैं। ये जो 350 करोड़, 1000 करोड़, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले 8 साल में, मुख्यमंत्री जी ने कम से कम भी 350 योजनाएं लॉन्च करके गए हैं हमारे यहाँ पे, 350 योजनाएं। और बनी कितनी है जी? आदमी पार्टी गली गली घूमकर प्रचार कर रही है, तो इसका क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है? देखिए, रिजल्ट तो आपको पता चल जाएगा चुनाव में। और जिस तरह हम जनता से मिल रहे हैं और जनता जिस तरह तरसत है भाजपा से, कांग्रेस ने कम कर दी, उन्होंने कंसिडरेशन में ही नहीं है। और भाजपा ने जिस तरह पिछले 10 साल में, खासकर 10-12 साल में, जिस तरह, खाली इसी वार्ड की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र की बात है, आप देख लीजिए, नरक वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर है लोग। बिल्कुल मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है और आम आदमी पार्टी ही जीतेगी और जनता के काम करेगी, जनता की ज़िंदगी फिर से खुशहाल करेगी। और इनको जो मुद्दे हैं उन पर लेकर आ रही है आम आदमी पार्टी, जो अस्पताल, बिजली, पानी। हालांकि म्यूनसिपल इलेक्शन में स्कूल, अस्पताल ये नहीं आते हैं, लेकिन बिजली भी नहीं आती, पानी आता है, सफाई आता है, आगे के मुद्दे भी हैं, विधानसभा के मुद्दे भी। तो कुल मिला के आम आदमी अब अपने असली मुद्दों की बात करना शुरू कर चुका है और आम आदमी पार्टी की तरफ बड़े उम्मीद से देख रहा है और आम आदमी पार्टी को चुनने का मन बना चुका है। सर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को निगम चुनाव में कहा कहीं ना कहीं कांग्रेस माइनस में है। आज की डेट में कांग्रेस माइनस में है। मुझे नाम लेना भी बेकार ही है। जिस तरह अभी आपने निकाय चुनाव देखे पूरे हरियाणा के अंदर, जो पालिका और परिषद के चुनाव थे, कांग्रेस ने डर की वजह से चुनाव भी नहीं लड़े, है ना। इसी तरह अभी भी उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास एजेंडा नहीं है। आम आदमी के मुद्दों के लिए कब आंदोलन करते हैं? इतना बड़ा महाभ्रष्टाचार हुआ फरीदाबाद की, अगर हम बात करें, वहाँ घोटाला हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपए खा लिए गए नेताओं और अफसरों की जुगलबंदी के द्वारा। कहाँ है कांग्रेस? किसने आवाज़ उठाई? जिस तरह धनेश अतलखा का प्रकरण, घूस लेकर और सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया, सीएम साहब तक, खट्टर साहब तक सीधे तार जाते हैं। कहाँ है कांग्रेस? खट्टर साहब कहाँ हैं? कभी बात करते देखा है उनको आम आदमी के मुद्दों की? सिर्फ और सिर्फ जब ईडी सीबीआई सोनिया गांधी जी को तलब कर रही हैं तो चाटुकारिता के तहत वो लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आम आदमी का एक मुद्दा बता दिए जहाँ पे कांग्रेस सामने आपको दिखी हो। तो जब कांग्रेस दिखी नहीं रही, है ही नहीं, उनको पता है कि आज वो आवाज़ देंगे तो 10 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि आम आदमी कांग्रेस से मन एकदम हटा चुका है। उनको पता चल गया है कि कांग्रेस का समय गया। सर, हरियाणा के अंदर 2 बार खट्टर जी की सरकार आई है। कृष्ण पाल ऊर्जा ज्योति मंत्री जी है, 2 बार सांसद रह चुके हैं। उससे पहले विधायक थे, राजेश नागर जी यहाँ पे विधायक है। और एमसीएफ में कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पे पार्षद भी इनके हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने, तो किस तरह आप इस चुनौती को पार करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय है जिससे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विराजमान है? देखिए, हम तिगांव विधानसभा में खड़े हैं, वार्ड 25 में खड़े हैं। आज तिगांव विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है, या तो एमएलए वो चुन के आया है जिसकी सरकार नहीं है। तो हमारे भाई ललित नागर जी हाथ जोड़कर और बड़े अच्छे अच्छे फेसेस बनाकर, चेहरे बनाकर कहते हैं जी मेरी तो सरकार ही नहीं है, मैं काम ही कैसे करूं तुम्हारे। तो वो वहाँ पे फेल हो चुके हैं। अब इस बार ऐसा हुआ कि सरकार जिसकी है, एमएलए भी उसी का बना। तो अंतर कलह के चलते, गुटबाजी के चलते राजेश नागर जी आए, वो टिकट किसकी कटी किसकी बची वो सब प्रकरण सबके सामने है। लेकिन आम जनता का क्या हुआ? आम जनता का एक भी काम फिर भी नहीं हुआ, एक भी ईंट कहीं भी नहीं लगी। कोई जाता है उनके पास काम का पूछने के लिए तो हाथ जोड़ के भैया मेरी सुने ही ना, कोई मेरी चले ही ना है। अरे भैया, आपकी अगर चलती नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो क्यों कुर्सी गर्म कर रहे हो? दे दो इस्तीफा, छोड़ दो आज ही। तो चेतन सरदाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। चेतन जी, आज जो यहाँ आम आदमी पार्टी द्वारा मीटिंग रखी गई है और आप गली गली जो जाके लोगों का जायज़ा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या मुख्य उद्देश्य है?
देखो जी, उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ पे जो विकास तो कुछ भी हुआ नहीं है। मैं बात करूँ चाहे हमारी श्याम कॉलोनी हो, कृष्णा कॉलोनी हो, चेतन मार्केट हो, या हमारा आपका ये वार्ड नंबर ओम इंक्लेव हो, या पूरे में वार्ड की बात करूँ 25 की, यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं, कैसा भी। हर गली का बुरा हाल है। 3 वार्ड हो, 4 कहीं चलने की जो है आदमी चल नहीं सकता, बाइक लेके मोटरसाइकिल लेके आदमी आ जा नहीं सकता, गाड़ी तो आप भूल ही जाओ। गाड़ी तो जिन लोगों के पास भी हैं वो अपनी गाड़ी को दूर दराज खड़ी करते हैं, इतने बुरे हालात हैं यहाँ के। सर, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका तो ये कहना था, अभी कुछ दिन पहले उनसे हम इन लोगों ने बातचीत करी थी, तो उन्होंने कहा था कि 15 से 20 दिन के अंदर वो यहाँ की रोडों का निर्माण कर देंगे। तो हुआ यहाँ की रोड का? 2 साल से। देखो जी, मैं बताऊँ, वो वीडियो मैंने भी देखी थी आपकी। अपने जो विधायक हैं उनके छोटे भाई आए थे यहाँ पे हमारी कॉलोनी में, और वो कह के गए थे कि 15 दिन के अंदर हम चेतन रोड को बना देंगे, इसका काम हम शुरू कर देंगे। आज उन बातों को मैं कह रहा हूँ तो लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ। रोड का काम 2 साल से चल रहा है जी। और मैं बताऊँ जी, यहाँ पे आती हैं मशीनें सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए, गड्ढे खोदती हैं और चली जाती हैं। मुझे लगता है उनको ठेका ही गड्ढे खोदने का मिल रहा है। तो यहाँ पर लोग दुखी हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। सर, आज की जो मीटिंग हुई है उसका क्या मकसद रहा है? आभास चंदेला जी आए, लोगों से रूबरू हुए। देखो जी, आभास चंदेला जी हमारी जो है पार्टी के मुख्य लीडर हैं, और जगह जगह जाके वो यही बात बता रहे हैं कि भाई देखो हम लोग कितने परेशान हैं, और इस परेशानी का हमें समाधान निकालना पड़ेगा। हमें विकल्प जो है ना कोई और ढूंढना पड़ेगा, और आम आदमी से बढ़िया विकल्प कोई भी नहीं है आज की डेट में। नरक से जो निकलना है तो आम आदमी को जो हमको लाना ही पड़ेगा जी। कितनी समस्या से कॉलोनी जो है परेशान है? 2 साल से रोड की जो समस्या चल रही है जी, जो इनको दिखा रहे ये बहका रहे 2 साल से, कभी आज बना कल बना, आज कल बना कल बना। शुरू से ये जी, हाँ नहीं, 2 साल से तो जो इस गड्ढे को, इसको जो रोड ये ब्लॉक है, और सारा जो, और बाकी अब चलने को किसी को घर से लेके कहीं स्कूल अस्पताल मत जाना, ड्यूटी पे जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सुबह शाम घर से निकल गए तो घर को आना बहुत मुश्किल, जो हिमालय जीतने वाली जैसी बात होती है। शाम सर, सारा इनकी जो किताबी खेल और इनमें जो सब चला गया। पार्षद कभी आते हैं क्या आप लोग के बीच में? जो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आते भाई। अब तो सालों से फोन भी नहीं उठा रहे, जबकि जो मतलब जो है कभी कभार जैसा आ गया। अब तो जो मुँह छुपा के 2 सालों से जो बिल्कुल कहीं आई जा नहीं रहे। लेकिन बताया जा रहा है यहाँ पे तो सीवर भी डले हुए हैं, फिर भी पानी के कहीं कोई चालू नहीं, सीवर जब चल जाए डलवा के गड्ढे गिरवा के चल देते हैं। हाँ, ये भी सीवर भी देख लेना आप, जो सीवर लाइन चालू करी है न, को अभी तक कोई सीवर लाइन चालू है। जितनी सीवर लाइन है वे भी ऊंची नीची है, कोई उसका लेवल नहीं है। कोई भी एक सीवर लाइन को चेक करवा के देख लो। और जो गड्ढा खोद दिया, आज गड्ढा खोद रहा, 10 दिन पीछे 15 दिन पीछे उस पर RCC पड़ेगी। और कोई भी रोड पे मोटरसाइकिल लेके कुछ भी पैदल भी आदमी नहीं निकल रहा। स्कूल को बच्चे जाते हैं, गारे में गिर जाते हैं, उल्टे ला के घर पे उसने नहा के बैठा देते, छुट्टी भैया क्या करेगा जब वर्दी उस पर यही कहता है। बीजेपी का पार्षद हो या विधायक हो, आज तक जितना जीता है कोई भी क्षेत्र में नहीं आया। राजेश नागर जी को 2 साल हो गए, वो नहीं आए इस क्षेत्र में नहीं आया जी। श्याम कॉलोनी पार्ट 1 में पार्षद भी नहीं आया। पार्षद के दौरे हम चलते हैं, पार्षद भी हमारे काम है, हमारी गली में समस्या है, और घमंड से और ये रोड को सही करा दो या कुछ करा दो। कभी भी थोड़ा टाइम नहीं है बात करने को। 8 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, किसी कौम के लिए कहते हैं। कहता तो वोट ही नहीं दी, ये सोचता है कि आपने तो वोट ही हम नहीं हरियाणा में नहीं रहते हैं। जनता से कहता तो आपने तो वोट नहीं दी, मतलब किसने बना दिया फिर जब वोट नहीं दी तो तेरे को किसने? हर गली में कैमरा ले जाके और फोटो खींच के ले जाओ, कौन सा RCC रोड है, कौन सा बनवाया है। कोई भी रोड नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर 4 रोड डिक्लेयर हुए, एक ये रहा पार्ट 2 में, एक इधर है। ऐसी 3-4 रोड करे नहीं, कोई भी टुकड़ा नहीं करा है। जबकि मेन रोड का RCC का कई बार ऑर्डर हो चुका है, चेतन मार्केट का। ये नहर वाला रोड जो मेन रोड है, ये कई बार मुझे करवा रहे, अब करा रहे। 2 साल से हम देखते आ रहे हैं। सरदाना जी, करोड़ों रुपए इशू होते हैं नगर निगम को, MCF को रोड नाली सड़क बनाने के लिए, लेकिन ज़मीन स्तर की जो सच्चाई है वो आपके सामने। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर कहना ये चाहते हैं कि जनता बिल्कुल दुखी हो चुकी है, खूब इनकी पोल खुल चुकी है। नगर निगम भ्रष्टाचार सबके सामने। अभी काफ़ी जो पीछे हाईलाइट हुआ था, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, हमने ज्ञापन भी दिया था DC ऑफिस में। हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हम लोग पहुँचे थे, मंत्री जी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाली। सरकार जो है इनको बचा रही है, क्योंकि ये मिलीजुली जो है घोटाला है अधिकारियों का और नेताओं का। बंदर बांट चल रही है। अब जनता जो है इसका बदला लेना चाहती है। सर, क्या प्लानिंग है आम आदमी पार्टी के? नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और आप लोग की क्या तैयारियां हैं? किस तरह से जनता को लुभाएंगे या आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित करेंगे? सर, आम आदमी को आकर्षित लोग ऑटोमेटिक हो रहे हैं, वो दिल्ली मॉडल देख रहे हैं। वो दिल्ली में देख रहे हैं कैसे लोगों को अच्छा पानी मिल रहा है, कैसे अच्छी शिक्षा मिल रही है, कैसे अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, तो लोग देख रहे हैं। हमारा तो वैसे भी जो है दिल्ली के नज़दीक में है वार्ड, तो हमारे तो लोग वहाँ पर जाते हैं।